Welcome to our YouTube channel. This is Chandan Sharma. How are you all? I hope you all are doing well. So हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट और कुछ एक दो सम हम लोगों ने किया था। आज हम लोग करने वाले हैं आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 8 सही 1/3% वार्षिक सरल ब्याज दर से 960 रुपया का एक वर्ष 3 माह के लिए मिश्रधन क्या होगा। इस बार हम लोगों से मिश्रधन पूछा है, लेकिन हम लोगों को पता है कि मिश्रधन निकालने के पहले हम लोगों को ब्याज निकालना होगा। क्यों? क्योंकि मिश्रधन मतलब मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ेंगे तब ना मिश्रधन आएगा। मूलधन तो हम लोग को दे दिया हुआ है 960 रुपया, ब्याज नहीं दिया हुआ है, ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज के लिए हम लोग को जो जो चाहिए वो सब भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए हम लोग लिखते हैं। हाँ, दिया गया है, ये हम लोग का सॉल्यूशन है। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है देखिए थोड़ा। हम लोग को मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 960 रुपया। फिर हम लोगों को ब्याज दर दिया हुआ है, ब्याज दर वार्षिक है, देख लीजिए वार्षिक है। ब्याज दर दिया हुआ है 8 and 1/3%। इसका मिक्स फ्रैक्शन है, ये इसको तोड़ लेते हैं तो 3 8 24 और 125/3%। और हम लोगों को समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है आपको 1 वर्ष और 3 माह। 1 वर्ष 3 माह, हम लोगों को 1 वर्ष 3 माह का निकालना है। हम लोग ये सीख चुके थे पिछले वीडियो में कि हम लोगों का समय जो है हर वक्त वर्ष में ही रहना चाहिए। वर्ष के अलावा किसी दूसरे टर्म में रहे, यानी कि महीना या फिर दिन में रहे, उसको हम लोग बदल लेते हैं वर्ष में। तो कैसे? ये तो वर्ष में पहले से है, इस माह को हम लोग को बदलना होगा वर्ष में। तो माह को बदलने का, माह को वर्ष में कैसे बदलते हैं हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था। क्या करते हैं? माह को वर्ष में बदलने के लिए डिवाइडेड बाई 12 भाग देते हैं 12 से। तो करो वही, ये तो हम लोग का पहले से वर्ष में है, तो ये वर्ष पहले से है, ये प्लस हो जाएगा जो ये 3/12 3 माह है, इसको 12 से डिवाइड देंगे तो ये भी हो जाएगा वर्ष। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो प्लस कर 3 1 3 3 4 12 4 1 4 और 1 5, यानी कि 5/4 वर्ष, यानी 5/4 वर्ष। ओके, ये हम लोग का समय आ गया। तो हम लोग को मूलधन ब्याज दर समय निकल गया। अब क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालिए। इसलिए साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100। मूलधन कितना दिया हुआ है? 960 रुपया। बैठाइए। समय कितना दिया हुआ है? 5/4। मैंने इस फ्रैक्शन को यहाँ बैठाने का तरीका पिछले वीडियो में सिखाया था, कैसे बैठाएंगे। 5/4 है तो 5 ऊपर, ये बट्टा का काम, यही मेन बट्टा का काम करेगा, तो इसके नीचे 4 5/4 इंटू, ये भी फ्रैक्शन में ही है, ब्याज दर 25/3। पहले से नंबर है, इसे इंटू देंगे। उसके मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100, 100 एक आ गया, ये भी इंटू में आएगा। अब काटिए, 25 4 जा 100, 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 0 24, 4 4 जा 4, 4 6 जा 24 0 60 टाइम्स करेगा, 3 करेगा, 3 1 3 3 2 जा 6 0 20। मैंने सारों को काट दिया, नीचे अब कुछ बचा ही नहीं नंबर काटने के लिए, तो ऊपर जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 बचा है और 5 बचा है। ओह वाह, 20 और 5, 25 जा 100, 20 बचे 100 रुपया। साधारण ब्याज हम लोगों का क्या आया? 100 रुपया। लेकिन हम लोग से साधारण ब्याज तो पूछा नहीं था, हम लोगों से पूछा था मिश्रधन। तो बस इसका मिश्रधन निकालिए। इसलिए मिश्रधन बराबर, मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। सारा फॉर्मूला याद है ना? अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो पार्ट 1 में जाकर देखिए, उसमें मैंने सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, वहां से अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उसके बाद उसको लर्न कीजिए। बस और कुछ करना नहीं है। मूलधन और ब्याज को प्लस कीजिए। मूलधन क्या है हम लोगों का? 960 रुपीज, प्लस ब्याज कितना है? 100, प्लस करने पर 1060। ये हम लोग का मिश्रधन आ गया। फाइनली आंसर समझ में आया।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है सुनिए। उत्पल बाबू जमीन में खेती के लिए एक समवाय बैंक से 6% वार्षिक सरल ब्याज दर से 3,200 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार लिए। बैंक, ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक उत्पल बाबू है जो अपना खेती करने के लिए बैंक से उधार ले रहे हैं, 3,200 रुपया उधार ले रहे हैं। ये हमारा मूलधन हो गया। 6% वार्षिक सरल ब्याज दर से, ये हमारा क्या है, ब्याज दर। कितने समय के लिए ले रहे हैं? 2 वर्ष के लिए। क्वेश्चन पूछा है 2 वर्ष के बाद उन्हें कितना मिश्रधन जमा करके बैंक का रुपया चुकाना होगा, यानी कि 2 वर्ष बाद उनका मिश्रधन कितना रुपया होगा। सिंपल, बिल्कुल ये पिछले वाले सवाल के जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, और कुछ नहीं, एकदम आसान सवाल है। देखिए हम बनाएंगे कितना आसानी से। क्या दिया सॉल्यूशन, देखिए फटाफट दिया गया है। क्या क्या दिया गया है भाई? मूलधन दिया हुआ है हम लोग को। मूलधन दिया हुआ कितना? 3,200 रुपया। 3,200 रुपया। समय दिया हुआ है कितना? 2 वर्ष। ठीक है, अच्छा। ब्याज दर कितना दिया हुआ है? ब्याज दर दिया हुआ है हम लोगों को 6%। बस मिश्रधन निकालना होगा। मिश्रधन निकालना है तो पहले हम लोगों को क्या निकाल लेना होगा? पहले हम लोगों को साधारण ब्याज निकाल लेना होगा, फिर उस साधारण ब्याज में मूलधन को जोड़ देंगे, मिश्रधन निकल आएगा। सिंपल है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है हम लोग? इसलिए साधारण ब्याज बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100। मूलधन कितना है? बैठा मूलधन के यहाँ पे 3,200 रुपया। समय कितना है? 2 वर्ष। ये देखो समय हम लोग का वर्ष में ही था, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ब्याज दर 6 बटा में 100। बस 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। मैंने बोला था जीरो मेरा काटना फेवरेट है। जीरो जहां पे काटने का मौका मिलता है मैं चुकता नहीं हूँ। आप लोग भी मत चुकिएगा, आसान होता है। तो ये काट दिए, तो बस मल्टीप्लाई कर लो। 6 दूना 12, 12 से अगर 32 में गुना करोगे कितना आएगा? 12 दूनी 24 के 4, हाथ में 2, 12 3 36 और 2 38, 384 रुपीज, यानी कि हम लोगों का ब्याज आया। इसलिए मिश्रधन बराबर, अब उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से याद है। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अच्छा, मैं यहाँ पे साधारण ब्याज के यहाँ पे सिर्फ ब्याज लिख रहा हूँ, समझिएगा। साधारण ब्याज या फिर ब्याज दोनों एक ही चीज है, ठीक है, अलग कुछ नहीं है। मूलधन कितना है हम लोगों का? 3,200 प्लस ब्याज कितना है? 384 रुपया, प्लस करोगे कितना आएगा? 200 300 500, 3,584 रुपया। आंसर। क्या मुश्किल था? एकदम आसान था। चलिए जल्दी से इसको उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है सुनिए। शोभा देवी किसी बैंक में 5.25% वार्षिक सरल ब्याज दर से कुछ रुपए रखी। 2 वर्ष के बाद उन्हें ब्याज के रूप में 840 रुपये मिला, तो वह बैंक में कितना रुपए जमा की थी। मतलब इस बार हमको वो कितना रुपए जमा की थी वो नहीं बताया है। इस बार बताया है कि उनको जमा कुछ भी की थी, 2 वर्ष के बाद उन्हें ब्याज के रूप में 840 रुपया मिला है। ओके, यानी उनको ब्याज मिला है 840 रुपया। वो कितना रुपए जमा की थी वही पूछा है। अगर हम लोग किताबी भाषा में पूछे तो हम लोगों से मूलधन पूछा है, ठीक है। तो मूलधन का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में। तो वो क्या था मूलधन का फॉर्मूला, वो मैं बता रहा हूँ। दिया गया क्या क्या देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या है भाई? दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? ओ, मूलधन तो दिया ही नहीं है। इस बार हम लोग को दिया गया ब्याज दर। ब्याज दर दिया गया है, देखिए, जो कि कितना है? 5.25%। और हम लोग को समय दिया हुआ है 2 वर्ष। समय दिया हुआ है 2 वर्ष। और एक चीज नया दिया हम लोग को इस बार, जो हम लोग निकालते थे, ब्याज। ब्याज कितना दिया हुआ है? साधारण ब्याज हम लोग को पहले ही दे दिया हुआ है। वो कितना है? रुपया 840, ठीक है, साधारण ब्याज दे दिया हुआ है। अब हम लोगों से निकालना है मूलधन। तो देखिए
मूलधन का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन, समय गुने दर, मूलधन का फॉर्मूला ना, तो ब्याज गुने 100 बटा में समय गुने दर। ये सिंपल सा फॉर्मूला था जो आप लोगों को अभी याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो अभी याद कर लीजिए, मैंने जो बोला उससे सुन करके। मूलधन का फॉर्मूला क्या है? मूलधन का फॉर्मूला है हम लोगों का ब्याज गुने 100 बटा में समय गुने दर। फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक बताऊं, देखिए मूलधन समय दर तीन चीजें हैं। जब मूलधन का निकालिएगा तो यहाँ पे समय और दर होगा, अगर समय का निकालिएगा तो यहाँ पे मूलधन और दर होगा, अगर दर निकालिएगा तो मूलधन और समय नीचे होगा, और ऊपर में हर वक्त हर जगह हर समय ब्याज गुने 100 ही रहेगा। बस इस ट्रिक को अगर याद रखिएगा तो सारा फॉर्मूला आपको आसानी से याद रहेगा। हाँ, मूलधन का एक और फॉर्मूला था, वो मिश्रधन के टर्म में, मिश्रधन गुने 100 बटा में 100 प्लस दर गुने समय। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जो हम लोग को दिया गया है ब्याज भी हम लोग को पता है, ब्याज कितना है 840 रुपया। तो ब्याज के यहाँ पे हम लोग 840 बैठा है, गुने 100 है तो 100 बटा में समय, समय कितना है हम लोग का 2 बार, तो समय के यहाँ पे 2, दर ब्याज दर कितना है 5.25% नहीं लिखा है सॉल्व करने वक्त। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 2 से, अब तो 0 काटने का कोई ऑफर नहीं है, 2 से काटते हैं। 2 से ये कटेगा, 2 चौके 8, 2 3 4, 0 जगह 0। ठीक है, अब 5 से काटेंगे, 5 से इसको काटो, 5 8 40, 5 चौके 20, 5 से ये करेगा, 5 पंजा 5, 0 5 5 25, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल। यहाँ पे मैंने 0 क्यों बैठाया? काटने वक्त एक बार एक रूल हम लोग जानते हैं कि एक बार में एक ही डिजिट लेते हैं, अगर दूसरा डिजिट ना हो तो फिर यहाँ पे 0 बैठाते हैं। डिवीजन का बेसिक रूल है, पता होगा आप लोगों को। यहाँ पे 1.05 हुआ, और फिर से 5 से काटते हैं, 5 से कटेगा ये, 5 2 10, 5 5 5, 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ पे भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल रहेगा। 5 से ऊपर काटो, 5 2 10, 0, 20 टाइम्स है, और हाँ कटेगा 21 से, देखो 0.01, 21 से काटे, 21 से ये काटा 0.01 में, 21 4 जा 84। ठीक है, 21 से कट गया, अब यहाँ पे 0.01 बच ही जाना है, डेसिमल को पहले हटा देते तो ज्यादा सही होता। खैर अभी हटा देते हैं। याद रखो नीचे से जब डेसिमल हटता है तो ऊपर जाता है, डेसिमल के बदले में 1, उसको जितना डिजिट उतना 0। ठीक है, तो डेसिमल हटा दिए, नीचे 1 ही बचा। क्या क्या बचा थोड़ा सा मैं लिखूं यहाँ पे ऊपर, मैं आप लोगों को साफ साफ देखो तो यहाँ पे देखो 4 20 और 100 बचा है। ठीक है, और नीचे 1, और जिसका कोई वैल्यू है नहीं, बस मल्टीप्लाई करो, 24 जा 80, 80 और 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 8000 रुपीज आ गया हम लोग का। यही है यानी कि मूलधन। आई होप कैलकुलेशन समझ आया होगा। कैलकुलेशन में जैसा डेसिमल को लेकर के कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक चीज था। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को इसके ऊपर डेसिमल के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, गौतम एक मुर्गी फार्म खोलने के लिए एक समवाय बैंक से 12% वार्षिक ब्याज दर से कुछ रुपया उधार लिए। फिर से बोल दिया कुछ रुपया उधार लिए, यहाँ पे फिर से मूलधन मेंशन नहीं किया, यानी कि हम लोगों को मूलधन ही निकालना होगा। ओके, आगे देखते हैं। प्रत्येक माह उन्हें ब्याज के रूप में 378 रुपए देने पड़ते हैं। यहाँ पे ये लाइन में देखो बोला है प्रत्येक माह, यानी कि हर एक महीना पर उनको ब्याज देना पड़ता है 378 रुपया, यानी कि ये 378 रुपया ब्याज है एक महीना का। तो वे कितना रुपये उधार लिए थे? तो ये जो 378 रुपये ब्याज है वो एक महीना का है, और समय यहाँ पे यानी कि इनडायरेक्टली महीना में दिया हुआ है। तो हम लोगों को समय महीना में तो चाहिए ही नहीं, किसमें चाहिए? वर्ष में। तो महीना को वर्ष में बनाने के लिए क्या करते हैं? 12 से भाग। अब आप लोग जान चुके हैं बात, हमको पता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। चलिए क्या क्या दिया गया है, जो दिया गया लिख देंगे। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? ब्याज दर दिया हुआ है, वो कितना है? 12%। ठीक है, एक माह का समय मैं यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से लिखूंगा। समय में लिखूंगा एक माह, और माह को फिर अगले ही लाइन में मैं वर्ष में बदलूंगा। कैसे? इसको 12 से भाग दे करके, 1/12 वर्ष। 12 से मैंने भाग दे दिया, ये वर्ष बदल गया। अब 1/12 वर्ष का
ब्याज कितना है हम लोगों का, ब्याज यानी कि यही साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 378 रुपया। पूछा मूलधन कितना होगा, फिर से देखिए हमारे पास ब्याज है, समय और ब्याज दर है, फॉर्मूला पता है ना मूलधन का, बस बैठाइए और सॉल्व कीजिए। देयरफॉर मूलधन इज इक्वल टू, मूलधन का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, ब्याज गुने 100, ऊपर तो ब्याज गुने 100 रह गई, अब यहाँ पे मूलधन निकले ना, तो क्या मैंने सीधे बोला था, मूलधन समय और दर, जिसमें से हम लोग मूलधन वाले रहते, दो चीज क्या बच गया, समय और दर, तो नीचे वही होगा समय गुने दर, और सब गुना में रहेगा, देयर इज नो कंफ्यूजन, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। बस अब पुट कीजिए जो दिया हुआ है, ब्याज, ब्याज कितना है 378 गुने 100, तो 100, समय, समय है 1/12। अब देखो नीचे जब समय बैठाओगे ना तो 1/12, तो ये जब बट्टा को गुना करोगे ना तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक यहाँ लिख रहा हूँ फिर गुने 12 ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर जाएगा तो इस सब गुना में आ जाएगा। दर, ब्याज दर कितना है 12, वाह यहाँ पे भी देखो तो 12 कट जाता है, जैसे यहाँ से भी कटेगा, एक ही बात है, आप लोग समझ लो, बस इसके बाद काटा कुटी करो, आंसर लेकर आओ, और क्या, 12 से 12 कट गया, हाँ बहुत आसान हो ही तो गया, 378 और 100 को गुना करो, कितना आ गया ₹378, जीरो से गुना करो तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, 3 कितना है 3,78,000 नहीं 37,800 हो गया, इतना रुपया हम लोगों का क्या है मूलधन, आंसर। यानी कि गौतम ने मुर्गी फार्म खोलने के कितना रुपया उधार लिया था 37,800 रुपया, समझ में आया। तो बस आगे की वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए पार्ट 3 का, पार्ट 3 मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, तब तक के लिए मैं जितना समझ बताया उन सभी को प्रैक्टिस कीजिए, आगे के सम्स को बनाइए खुद से, सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास है, ठीक है। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।